हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओसवाल का सिंपल पेपर। ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ है। सिंपल पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। सिंपल पेपर 2 अभी जस्ट कंप्लीट किया हमने। सिंपल पेपर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है रूट एन इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन 1, which of these definitely be expressed as a product of prime number। इसमें से किसको जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो देखिए रूट एन एन रूट एन बाई 2। सो आप देखो रूट एन को ध्यान से देखना है आपको। रूट एन को अगर रूट एन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा हमारा आंसर? तो एन अपॉन में 2, ठीक है। ये आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। जबकि इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। इस दोनों को करोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। सो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो करेक्ट है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। समझ में आया? सो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 5x - 4 देन 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू। तो बच्चों देखो ध्यान से 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको फ्रैक्शन का अगर मैं ऐड कर दूं एलसीएम लोगे तो आप अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। और बीटा प्लस का अल्फा। आप सबको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा ये रूट ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन में ए। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन में सी। सो बी क्या है हमारा? तो माइनस का 5। सो माइनस इंटू माइनस का 5 अपॉन में सी। सी की बात करें तो माइनस का 4। सो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 अपॉन में -4, और इसी को आप लिख सकते हो -5 अपॉन में 4। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर है बच्चों? चलो थर्ड क्वेश्चन। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 has a unique solution, then which of the following is true। so unique solution के लिए बच्चों होता है a1 by a2 not equals to b1 by b2। क्लियर है? सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? a1 b2 नॉट इक्वल्स टू b1 a2, ठीक है ना। और आप बी ध्यान से तो वही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट फोर्थ वन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन n(x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट। अब इक्वल रूट के लिए होता है क्या है बच्चों के? डी का वैल्यू हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डी के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब बी क्या है हमारा? तो 6k, तो 6k इसका होल स्क्वायर कर दीजिए -4ac। सो 4 इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? सो 6 6 जा 36। सो 36 के इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16 9 जा 144। 36 9 जा 144 जानी 4 जा। तो k² इक्वल्स टू 4। तो k इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस √4, और वी कैन से +-2, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आएगा? +-2, जो आपका ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ एन एपी इफ द फर्स्ट a इक्वल्स टू 7 एंड nth टर्म an इक्वल्स टू 84
and sum of first n term Sn equals to 2093 by 2, then n is, तो बहुत आसान है। Sn का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, Sn इक्वल्स टू होता है n बाई 2 a प्लस का an। क्लियर है बच्चों? अब Sn हमको दे दिया है कितना, तो 2093 बाई 2 इज इक्वल्स टू n नहीं पता अपने को, एज इट इज लिखिए। a का वैल्यू पता है कितना, तो 7, और an भी पता है कितना, तो 84। ठीक है जी। तो 2093 बाई 2 इज इक्वल्स टू 91n अपॉन में 2, से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 91 से इसको डिवाइड करोगे तो 91 2 जा 182, ठीक है ना, और 91 3 जा 20। आंसर जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है, सो ऑप्शन सी जो है आपका बच्चों वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 23 आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट, triangle ABC is a triangle such that AB by BC equals to 1 by 2. Point A lies on the y-axis and the coordinate of B and C are known. Which of the following formula can definitely be used to find the coordinate of A? अब B by C आपको दे दिया है, ठीक है ना, और क्या कह रहा है कि A जो है वो y-axis पर है, तो A अगर y-axis पे है तो बच्चों A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का वैल्यू y रहेगा। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो x 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर a का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, सॉरी b का कोऑर्डिनेट गिवन होगा और c का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, सिंपल, ठीक है ना। सो आपको a का फाइंड आउट करने के लिए क्या मिल गया, तो डिस्टेंस फार्मूला जो सेकंड में है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो 7th क्वेश्चन करा, इफ 3 पॉइंट्स 0,0 3,√3 and 3, lambda form an equilateral triangle, then lambda equals to। तो बच्चों देखो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब उनके साइड जो है होगा, तो आप कह सकते हो ए बी इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा, इफ 3 0,0 3,√3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका 3, lambda फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन lambda इक्वल्स टू। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स है, इसको ए मान लेता हूँ मैं, इसको बी और इसको सी। तो बच्चों होगा क्या, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है, सो ए बी निकालोगे आप डिस्टेंस फार्मूला से, तो 3 - 0 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर देखो, तो 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस लेमडा - 0 का स्क्वायर, तो लेमडा का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, सो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का लेमडा स्क्वायर, दोनों तरफ से 9 9 कैंसिल कर दो, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस √3, ठीक है ना, क्योंकि लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो लेमडा इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस √3, यही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है नॉन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 8 करा, लीला हैज अ ट्रायंगुलर कैबिनेट दैट फिट्स अंडर हिज staircase. There are 4 parallel slabs as shown below. The total length of the cabinet is 144. Okay, what is the maximum height of the book that can stand upright on bottommost shelf? करा, bottom most shelf में जो है कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे नीचे वाले में अगर ध्यान से देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, सिर्फ ट्राइंगल मान लेते हैं, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक, और ये पैरेलल लाइन सब है,
तो पहले को डी लीजिए, दूसरे को ई एफ और तीसरे को जी डी ई माने थे, ई एफ नहीं मान सकते फिर। हो गया सर, क्यों? क्योंकि फिर दिक्कत होगा ई में। तो ई को छोड़िए, एफ जी मानिए और एच आई मान लीजिए। सो अब देखिए, हम नीचे वाले ट्रायंगल, हम नीचे वाले सेल्फ में पता करना है, इस वाले में ना, तो इस लाइन एच आई जो है वो पैरेलल होगा किसके? बीसी के। तो एच आई पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, बीपीटी पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी, ए बी अपॉन में एच बी, ए बी अपॉन में एच बी इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चे ए सी अपॉन में आई सी के। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू दे दिया आपको कितना? 144। एच बी का वैल्यू नहीं पता है। ऐसे ए सी का वैल्यू आपको दिया है कितना? तो 3y, y 2y, y 3 2 5 2 7 1 8 8y अपॉन में सी आई है 3y। तो y से y कैंसिल कर लीजिए, 8 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप। 18 8 जो होता है 144, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एच बी जो है बच्चों वो 18 3 जा 54, क्या? 54 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन बेस्ड था बीपीटी पर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो चैप्टर 6 में आप सबने पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर है, ओके। पी क्यू एंड पी एस आर द टेंजेंट। पी क्यू और पी एस टेंजेंट है बच्चों, रिस्पेक्टिवली द मेजर ऑफ एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ इसको ज्वाइन कर दो, रेडियस को। ठीक है ना? इसको ज्वाइन करना है, रेडियस। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने, कोई दिक्कत? अब देखो, अब सबने पढ़ा होगा कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल 90, ये भी 90, तो 90 90 180 प्लस 50 230। सो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है क्या? तो आप कह सकते हो ओ क्यू पी एस, ओ क्यू पी एस। इसमें अगर एंगल ओ मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 360 में से आपको माइनस करना है कितना? 90 प्लस 90 180 प्लस 50 230। तो 360 से अगर आप 230 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 130 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा बच्चों? 130 डिग्री आएगा। ठीक है ना? आप सब और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक चीज कि ये जो एंगल है अगर एक ही सेगमेंट में हो तो ये एंगल जो है इस एंगल का डबल होता है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू आर एस, 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। ठीक है ना? तो 2 से इसको 130 को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये एंगल जो होता है बच्चा, सेंटर का जो एंगल होता है वो जो दूसरे सेगमेंट में बना हुआ एंगल होता है उसका डबल होता है। तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? 65। सिंपल, कॉपी पेन की वैसी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है ना? आप ऐसे भी पता कर सकते थे। तो 65 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हियर इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, Manu wants to draw a tangent RS to the circle. What is the number of points at which line RS will meet the circle? Okay, अब देखो, आप सबको पता होगा कि टेंजेंट जो है उस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता है। तो कितने पॉइंट पर टच करेगा आरएस? एक पॉइंट पर। सिंपल, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए।
तो कह रहा है इफ cos y इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 cos y/2। सो बच्चों देखो cos y 0 है। अब cos 0 किसका वैल्यू होता है? तो कहोगे 90 डिग्री का होता है सर। तो y का वैल्यू पता चल गया आपको कितना? 90 डिग्री। हाँ जी, y कितना सर? 90 डिग्री। बिल्कुल सही है। सो 1/2 cos y/2 पता करना है। तो 1/2 cos y/2 का मतलब हो गया मेरे बच्चे cos 45 डिग्री। 90/2 कितना? 45। सो 1/2 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। कितना आंसर आया मेरे बच्चे? 1/2√2। क्लियर? ऑप्शन डी करेक्ट है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेन के सॉल्व किया जा सकता है इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ABC is an isosceles right angle triangle. Right angle at B. What is the value of 2 sin A into cos A? ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले। तो सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल कहाँ है बच्चों? तो राइट एंगल है बी पर। तो ABC, ठीक है ना। अब क्या निकालना है आपको? साइन ए। तो साइन ए क्या होगा बच्चों? ए पर बन रहा है तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, P अपॉन में H। सो BC अपॉन में AC। कॉस ए क्या हो जाएगा? तो कॉस ए हो जाएगा AB अपॉन में AC, ठीक है। सो अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2A होता है बच्चों, साइन 2A होता है, ठीक है ना। अब साइन 2A होगा, इसका मतलब ये बोला कि राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 90 है तो ये बच्चों 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो साइन 2A का मतलब क्या? साइन 2 इंटू 45, सो साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो आप सबको पता होगा कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरे बच्चे 1, ठीक है। सो आपका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया? ये सब हम जो निकाल रहे थे साइन ए और कॉस ए, ये निकालने की जरूरत ही नहीं था। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए बच्चों फॉर्मूला होता है क्या? साइन 2A का, ठीक है। अब राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल था, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45, तो साइन कितना? 90 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चे। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यही आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। करा 9 मीटर हाई स्ट्रीट लाइट पोल इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। टॉप एंड ऑफ द पोल टचेस द ग्राउंड एट 30 डिग्री। एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक? देखो अब कह रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी की वजह से ब्रेक हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा। सपोज करो ये एक पेड़ है और ये पार्ट ब्रेक हो जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट, और इस ग्राउंड को टच कर रहा है। चलो ये टच कर रहा है। सो मान लो कि ए बी जो था हमारा, ये लो A B C और D, ठीक है बच्चों। सो ए बी ऑलरेडी, BD जो था हमारा ओरिजिनल ट्री था, उसका पार्ट CD ब्रेक हो गया है ड्यू टू स्टॉर्म, और ब्रेक टच कर रहा है ग्राउंड को पॉइंट A पर। जिसका मतलब है कि AC जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा CD के, ठीक है। इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? अच्छा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। हमें चाहिए क्या? तो किस हाइट से ब्रेक हुआ है ये पता करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया है कितना? तो 30 डिग्री से ब्रेक हुआ है, तो 30, ठीक है ना। अच्छा, अब टोटल हाइट कितना है? तो 9 मीटर है।
तो टोटल हाइट जो है 9 मीटर है, हम लेट कर लेते कि एक्स पार्ट ब्रेक हो गया, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 9 माइनस का एक्स, ठीक है ना। तो साइन 30 का वैल्यू हम निकालते हैं, तो साइन 30 क्या हो जाएगा बच्चों, पी अपॉन में एच होता है, सो 9 माइनस एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस का 2x, ठीक है। 2x को इधर ले आओगे तो 3x इक्वल्स टू 18, 3 6 जा 18, सो 6 हो गया। तो कितने पार्ट से कटा था, 9 माइनस एक्स करो, तो 9 माइनस 6 कितना, 3, सो 3 मीटर, यही आपका आंसर है। क्लियर, एक ही झटके में आंसर आ गया। सो 3 मीटर जो है आपका, ये 6 आया बच्चों, इसका वैल्यू आप हो गया एक्स का, तो एक्स क्या है, सी डी, हमें वैल्यू किसका चाहिए था, बी सी का चाहिए, तो 9 माइनस एक्स कर दो ना भाई, 9 माइनस 6 करो, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सो बिलो a circle with center O, the shaded sector has an angle of 280 degree and area a meter square. Which of these is the area of the unshaded sector? Unshaded sector का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दे दिया है कितना, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 280 डिग्री, सो 280 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, तो ए, ठीक है। काट दो, 4 7 जा 4 9 जा, सो 7 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू ए, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 ए अपॉन में 7, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा, तो 80 डिग्री, ये 280 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 80 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 80 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर सकते हो कितना, 9 ए अपॉन में 7, 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9 से 9 कट गया, तो क्या हो गया बच्चों, ए इक्वल्स टू कितना, 2 इक्वल्स टू ए बाय 7, सो ए इक्वल्स टू कितना आएगा, इस 7 को इधर ले तो 2/7 ए आया, इक्वल नहीं, 2 को ऐसे करोगे तो 2a/7 बचा है हमारा, सो 2a/7 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ध्यान से सोचोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है। चलो, इस स्लाइड में इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही था। क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, PR equals and RQ are the chords of the circle. The radius of the circle is 5 centimeter, PR 8 centimeter, QR 6 centimeter, and angle PRQ equals to 90 degree. What is the approximate area of shaded region? तो shaded region का एरिया कितना होगा ये आपको पता करना है, बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले तो हाफ सर्कल का एरिया निकाल लो आप, तो हाफ सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है ना। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, सो पाई का वैल्यू 22/7, या पाई एज इट इज रहने दे, कोई दिक्कत। तो पाई और आर क्या है बच्चों, रेडियस हमारा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई अपॉन में 2 हो गया आपका हाफ सर्कल का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है आपका 6 और हाइट है 4, तो 2 से 2 4 8, तो 25 पाई बाई 2 माइनस का 6 4 24,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा रोमी इज अ ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू पिक वन बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द जार्स। द चांस ऑफ रोमी पिकिंग अ रेड बॉल इज सेम इन। अब देखिए कितने रेड बॉल है, टोटल रेड बॉल कितने, तो 4 3 7 4 11 है, ठीक है। और टोटल ग्रीन बॉल कितने हैं, तो 4 3 7 2 9 है, तो 11 9 20 बॉल है टोटल। कितने हैं बच्चों, 20 बॉल है, ठीक है। अब रोमी को पिक करना है, तो रोमी को कौन सा पिक करना है, रेड वाला। सो अगर वो जार 1 से पिक कर रही है रेड, तो कितने हो जाएंगे, 4 अपॉन में 8, कितना, जार 1 में 4 रेड बॉल है, टोटल 8 है, तो 4 अपॉन में 8 1/2 हो गया। अगर जार 2 से कर रही है तो 3 अपॉन में 6, ये भी 1/2। और जार 3 से करेगी तो 4 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, मतलब 2/3, ठीक है। किस दोनों का सेम है, तो जार 1 और जार 2 का जो है पिकिंग ऑफ रेड बॉल सेम है, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट है, जार 1 एंड 2। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 डिशेज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो 6 कम से कम एक बार आना चाहिए बच्चों, तो कितने बार आ सकता है, पहला 1 के साथ 6 आएगा, फिर 2 के साथ, 3 के साथ आएगा, 4 के साथ, 5 के साथ, और 6 वाले पूरे आएंगे, 6 टोटल। सो 6 7 8 9 10 11 11, और टोटल कितना होता है 36 होता है, सो 11/36, यही आपका आंसर है। दो डाइस एक, हाँ 2 डाइस को अगर आप रोल करोगे तो क्या होगा, टोटल सैंपल 36 होता है बच्चों। आप कह रहा है 6 एक बार कम से कम आना ही चाहिए, सो 5 ये हो गए, और 6 वाले रोज हो जाओगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 होंगे, तो 6 और 5 11, 11 अपॉन में 36, यही आपका आंसर है। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करा इन स्टैटिक्स एंड आउटलायर इज अ डाटा पॉइंट दैट differ significantly from other observation of a data set. If an outlier is inclined in the following data set, which measure of central tendency would range 12 15 22 44 44 48 50 51। सो देखो यहाँ पर जो आपको डाटा दिया है इससे आप क्या निकाल सकते हो, मीन निकाल, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है आपका मीन का। अब कह रहा है कि जब आप इंक्लूड कर रहे हो आउटलायर सम को, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है दोनों का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मीन भी चेंज होगा। तो आपको क्या लिखना है, ओनली मीन। क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ मीन चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होने वाला। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एजर्शन है इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज अ सर्कल। अच्छा, दूसरा क्या है, रीजन इफ द वॉल्यूम area of solid hemisphere are numerically equal then the diameter of the hemisphere is 9 units। तो देखिए क्या इक्वल है भाई, तो कह रहा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम इक्वल है, तो हेमिस्फीयर वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर क्यूब, ये आर स्क्वायर से ये आर बच जाएगा, तो कितना हो गया बच्चों 2 आर इक्वल्स टू 3 आर इक्वल्स टू कितना 9 अपॉन में 2। तो डायमीटर निकालना है अगर आपको तो इंटू 2 कर दो, कट गया तो 9 हुआ, 9 यूनिट। रीजन सही है और एजर्शन भी सही है। आप कह रहा है कि ये देखो सबसे पहले सर्कुलर कोन जो है उसके
क्या होगा कि कट किया जाए पैरेलल टू इट्स बेस, तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा। सर्कुलर कोन ये है बच्चों, ये सर्कल होता है, इसके बेस को अगर ऐसे कट करोगे तो ये सर्कल ही मिलेगा। तो एजर्सन और रीजन दोनों सही है, ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों का अपना अपना ही अलग अलग कंसेप्ट था, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी -5 -1 3 7 इज 4, बिल्कुल सही है। रीजन कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी a plus d a plus 2d इज गिवन बाय d इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दोनों सही है बच्चों, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।